अब जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं रेंज का थर्ड टाइप में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x, इस टाइप के। रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x, ये टाइप के जो फंक्शंस है उनका रेंज कैसे निकालना है। तो पहले तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि जो a sin x है और b cos x है, इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड तो है नहीं, इसमें डिवाइड करते हैं। एक काम करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया ये। अब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाते हैं ऐसे, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ। लेट अस अज्यूम ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कॉस अल्फा अज्यूम कर लेते हैं, कॉस अल्फा। तो जब यहां से हम साइन अल्फा निकालेंगे तो वो आएगा बी अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा साइन अल्फा। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो राइट साइड है इनका स्क्वायर का सम 1 होता है, तो लेफ्ट साइड भी आप वेरीफाई कर सकते हो, इनके स्क्वायर का सम 1 है। इनका स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करो तो 1 मिलेगा। इसका मतलब अगर हमने इसको कॉस अल्फा अज्यूम किया है तो ये पक्का साइन अल्फा होगा। दिस इज 100% साइन अल्फा। तो अब रिप्लेस करते हैं इनको कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ आएगा कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस एक्स। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये हम ऐसे बोल सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा का बन रहा है। अब हमें स्टार्टिंग से हमने वीडियो में देखा है कि साइन ऑफ एनीथिंग का जो रेंज है वो -1 to 1 है, बट साथ में यहाँ पे एक मल्टीपल दिया है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन लिया था 3 sin x, ऐसे टाइप का कुछ था। तो sin x का वैल्यू तो -1 से 1 है, इंटू 3 किया तो -3 से 3 हो जाएगा। अब यहाँ sin x की जगह पे अगर हम sin 2x भी लिख दे तो भी इसका रेंज -3 से 3 होगा, बिकॉज एंगल से फर्क नहीं पड़ेगा। साइन ऑफ एनी एंगल इज -1 to 1। ठीक है, फर्क किससे पड़ेगा, जो बाहर मल्टीपल लिखा है उससे। तो वैसे ही इसमें अंदर x प्लस अल्फा हो या x प्लस 2 अल्फा हो या कुछ भी हो, ये तो -1 से 1 ही रहेगा, इनटू ये मल्टीपल। तो जो रेंज रहेगी, रेंज विल बी माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये -1 to 1 है, उसमें जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फिर से एक बार बताता हूँ, 3 sin x है तो इसका रेंज क्या होगा, -3 to 3। ये जो मल्टीपल है उसका नेगेटिव पार्ट और इसी मल्टीपल का पॉजिटिव पार्ट, वहां तक। वैसे ही कुछ ये है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पॉजिटिव वाला साइड। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, फाइंड द रेंज ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। इसका जो रेंज होगा दैट विल बी माइनस द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू डायरेक्टली देख पाओगे, 3 और 4 है।
तो फाइनली रेंज क्या बन रहा है -5 to 5. दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज. बेसिक एग्जाम्पल और एक अगर मान लो हम ले लेते हैं, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ sin x माइनस cos x या sin x माइनस 2 cos x, ऐसे टाइप का आ गया. तो अगेन इसमें हम क्या करेंगे, रेंज इज माइनस द रूट ऑफ 1 स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर. यहाँ जो b का वैल्यू -2 है, मतलब 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, वैसे ही यहाँ भी √5 आ जाएगा, मतलब 1 + 4. तो फाइनली रेंज बन रहा है -√5 से √5. ओके. इसके पहला वाला जो हमने पार्ट डिस्कस किया था, उसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये पार्ट था a sin x प्लस b cos x, इसका जो वैल्यू है वो √a² प्लस b² टू माइनस दी √a² प्लस b², इसमें आएगा. इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो एंगल्स है वो दोनों में सेम होने चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा कि a sin ऑफ 2x प्लस b cos ऑफ x. साइन के अंदर अगर 2x है तो कॉस में भी 2x चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है. ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर वैसे कुछ डिफरेंट केस में करना पड़ेगा. इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ 3 sin x माइनस 5 cos x प्लस 7. इसमें एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट आ गया, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस चीज़ का रेंज निकाल लेंगे. ठीक है, कैसे निकलेगा रेंज वो, तो 3 sin x माइनस 5 cos x माइनस 5 cos x, इसका रेंज हम डायरेक्टली निकालेंगे अभी. माइनस रूट ऑफ इसका स्क्वायर कितना है 9 और इसका स्क्वायर कितना है 25, तो वो होगा 34, दोनों का सम. ये -5 का स्क्वायर हमने कंबाइन लिया और इधर भी 34 आएगा. तो जो 3 sin x माइनस 5 cos x है उसका रेंज है -√34 टू +√34. हमें +7 वाला पार्ट भी चाहिए, तो हम इसमें एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, तो -√34 प्लस 7 टू 3 sin x माइनस 5 cos x प्लस 7 और √34 प्लस 7. ये है इसका फाइनल रेंज. रेंज क्या हुआ, यहाँ से लिखेंगे अब, रेंज इज 7 माइनस √34 टू 7 प्लस √34. ओके. अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप पे बेस्ड. पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ 1/3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 3. रेसिप्रोकल के अंदर है ये, मतलब 1/, ये इसका रेंज पूछा हुआ है. तो इसमें जो नोन फंक्शन है हमें, या जिसका नॉलेज अभी हमारे पास है, वो ये है कि हमें 3 sin x प्लस 4 cos x का रेंज पता है, और वो है माइनस द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब -5. वैसे यहाँ 5 आएगा. फिर हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे +3 किया हुआ है, तो +3 अगर हम दोनों साइड से करेंगे तो ये बनेगा -2. यहाँ बनेगा 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 3, और यहाँ बनेगा 8. बट यहाँ भी अभी इसका काम हुआ नहीं है, ये बोल रहा है इसका उल्टा करो. तो 1/, अब उल्टा तो यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे नहीं हम लोग. ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली उल्टा नहीं करेंगे, बिकॉज एक साइड नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है. तो बिल्कुल ये गलती नहीं करना, बच्चे करते हैं कि -1/2 और 1/8 कर दिया और बीच में इसको उल्टा करके लिख दिया 1/, ये ऐसे बिल्कुल नहीं करना. दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. ठीक है, ये गलती नहीं कर देना. हमें क्या देखना है कि अच्छा इसके बीच में कहीं 0 आएगा, तो 0 पे हम ब्रेक करेंगे. कैसे ब्रेक करते देखो, -2 3 sin x
प्लस 4 cos x लेस देन 0। ये एक्चुअल में थोड़ा सा लिखने में बड़ा हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, 3 sin x प्लस 4 cos x को हम कुछ नाम दे देते हैं कैपिटल x करके। लेट 3 sin x प्लस 4 cos x बी कैपिटल x। अब हम ऐसे लिखेंगे कि -2 कैपिटल x और 8 इनके बीच में लाया कर, हमें 1 बाय कैपिटल x का रेंज चाहिए, तो -2 कैपिटल x, यहाँ 0 पे ब्रेक किया, यूनियन 0 कैपिटल x इक्वल टू 8, ऐसे ब्रेक कर दिया इसको। मतलब -2 से 8 था पहले, तो हमने -2 से 0 और 0 से 8 में ब्रेक किया। अब 1 बाय एक्स निकालना है, तो 1 बाय एक्स के टाइम पे हम क्या करेंगे, इस 0 का जो उल्टा है इधर, वो माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि नेगेटिव की बात चल रही है इधर, और इसका उल्टा -1/2। -1/2 मतलब ये 2 का रेसिप्रोकल -1/2 इधर, और क्योंकि -2 पे इक्वल टू का साइन है, तो -1/2 पे भी आएगा, यूनियन। वैसे ही यहाँ पे 1/8, इसका उल्टा इधर 1/x, और इसका उल्टा इधर इन्फिनिटी पे। इवन दो 0 पे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, बट इन्फिनिटी पे हम 0 का साइन, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी कभी भी इक्वल टू में नहीं होल्ड होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 1/x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। 1/x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -12 यूनियन 1/8 से इन्फिनिटी। बट 1/x कौन था एक्चुअल में? 1/x तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका नाम ही इसका नाम ही हमने x रखा था। यहाँ पे +3 नहीं लिखा है मैंने, वो मैं करेक्शन कर लेता हूँ। ये +3, इस पूरे को मैंने कैपिटल x माना है, ठीक है। सो 1/x जो हमारा रिक्वायर्ड रेंज है, रिक्वायर्ड रेंज इज माइनस इन्फिनिटी से -12 क्लोज ब्रैकेट, यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा, 1/8 पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1/8 टू इन्फिनिटी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रेंज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम रेंज के 4th स्टेप पे जा रहे हैं। रेंज का 4th स्टेप। 4th स्टेप को समझने से पहले आपको ये सीखना है कि हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्कूल में एनसीईआरटी में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आपको इसमें सीखना होगा। कैसे होगा देखो, ये इसमें मान लो आपको कोई नंबर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो है x² + 3x + 7, x² + 3x + 7। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसका निकालना है हाफ, मन में निकालना है 3/2, तो x² + 3x, 3/2 हमारे माइंड में था, 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 9/4, वो यहाँ ऐड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 7 - 9/4, 9/4 ऐड किया, 9/4 सब्ट्रैक्ट किया। अब ये होगा x + 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये उसका डबल है, तो x + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 28 - 9 विच इज 19/4। तो इसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। इसी का यूज हम आगे वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। कैसे, ये देखो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, कि कैसे टाइप से रेंज निकलेगा इसका। ट्रिग्नोमेट्री के रेंज में थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है उनको, तो वही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, साइन स्क्वायर, इसी को हम मान लेते हैं sin² x + 3 sin x + 7। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये x की जगह पे मैंने sin x लिख दिया है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के बाद ये ऐसे आएगा, sin x + 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 19/4। अभी हमने किया है जस्ट, तो उसका हेल्प ले सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगर चेंज होगा तो फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो पैटर्न है वो भी चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, साइन एक्स एक बाउंडेड वर्जन है, यहाँ पे एक्स एक बाउंडेड वर्जन नहीं है। ठीक है, मतलब बाउंडेड इन द सेंस उसके कुछ कंडीशन नहीं है, एक्स कुछ भी हो सकता है। साइन एक्स कुछ भी हो सकता है क्या, साइन एक्स वो सब होगा -1 के 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, बिकॉज साइन एक्स ऐसा नहीं कि 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, या इवन यहाँ पे x -3/2 हो सकता है, उस पर ये 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 19/4, क्योंकि ये तो नंबर जो है लिखा हुआ ये स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर है, x+3/2 का होल स्क्वायर है। उस केस में मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 19/4। इस केस में 19/4 क्यों आएगा, बिकॉज जब x का वैल्यू हम -3/2 पुट करेंगे तो वो ब्रैकेट 0 हो जाएगा और आंसर 19/4 मिनिमम वैल्यू आएगा। बट साइन एक्स कभी भी -3/2 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 तक ही है, मतलब -1 से 1 के बीच में। -3/2 तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो ये 0 तो बनने से रहा। तो अब इसको ऐसे डील करते हैं, हम -1, 0 और 1 पुट करके देखेंगे। इसका हमें रेंज निकालना है, राइट। तो हम इसमें -1, 0 और 1 पुट करना है। तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये तीनों वैल्यू पुट करो। ठीक है, बाई चांस अगर यहाँ पे 1/2 आता, हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। -1 और 0 ये पुट करते हैं, तो अगर -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -1 इसमें रखेंगे तो 3/2 -1, 1/2 उसका स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 19/4 वो बन जाएगा 5 एट साइन एक्स इक्वल टू -1, एट साइन एक्स इक्वल टू -1, फिर एट साइन एक्स इक्वल टू 0, ये बनेगा 9/4 प्लस 19/4, ये बनता है 28, है ना, 28/4, तो ये 7 बन जाएगा। और एट साइन एक्स इक्वल टू 1, एट साइन एक्स इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा, 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस 19/4, ये बन रहा है 4, 44/4, 11। तो आपको दिख रहा है जब साइन एक्स 1 होगा तब मैक्सिमम वैल्यू आएगा 11, और मिनिमम वैल्यू आएगा जब साइन एक्स -1 होगा, विच इज मिनिमम। तो इसका जो रेंज है वो है 5 से 11, 5 से 11। ठीक है, जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक है और जो साइन में क्वाड्रेटिक है उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, साइन में क्वाड्रेटिक को डील करना है तो यही बेस्ट तरीका है। आप तीनों पे चेक कर लो। ठीक है, तीनों पे चेक कर लो, जो मैक्सिमम वो मैक्सिमम, जो जीरो जो कम वो मिनिमम। बट थोड़ा सीन डिफरेंट बनाते हैं। लेट से ऐसे आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का क्वेश्चन कितना है 1, उसका हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये बनेगा 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम रेंज निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, इसका रेंज कितना है वो हिसाब से। तो साइन एक्स, अभी इसमें देखो, इसमें साइन एक्स -1/2 पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू -1/2 पॉसिबल है, बिकॉज साइन एक्स -1 to 1 के बीच में होता है, तो तब जाके ये 0 पॉसिबल है। पहले वाले केस में यहाँ 0 पॉसिबल नहीं था। अगर ये 0 बनेगा तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली मिनिमम विल बी 3/4, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर 0 बनना पॉसिबल है यहाँ पे, मतलब ये 0 बनेगा। आप इसको नहीं बोल सकते कि सर ये 0 बन जाएगा तो 19/4 मिनिमम हो गया। पहली बात, उसको 0 बनने के लिए साइन एक्स को -3/2 बनना पड़ेगा। अब साइन एक्स -1/2 है विच इज़ पॉसिबल, तो -1/2 होने पे ये 0 बनेगा और वो 3/4 उसका मिनिमम वैल्यू आएगा। और ये मैक्सिमम कब देगा, जब ये साइन एक्स का वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कब देगा, जब साइन एक्स इक्वल टू 1 रहेगा।
अगर आपको डाउट आता है कि मैक्सिमम 1 पे क्यों आ रहा है, -1 पे क्यों नहीं है, 0 पे क्यों नहीं है, तो आप तीनों पे निकाल लो, ज़्यादा काम नहीं लगेगा। 0 पे वैल्यूज निकाल लो, -1 पे निकालो, 1 पे और 0 पे। ठीक है, लॉजिकली भी सोच सकते हो कि साइन एक्स अगर 1 है तो 1 + 1/2 ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर स्क्वायर बड़ा बनेगा। और अगर साइन एक्स -1 रखेंगे तो -1 और 1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें बड़ा नंबर चाहिए। तो 1 रखने पे 3/2 बनेगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 बनेगा, और ये 3/4 तो ऑलरेडी है ही। तो 9 + 3 12/4 विच इज 3। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एंड मिनिमम वैल्यू इज 3/4। तो इसका जो रेंज बनेगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये जो हमने रेंज पूछा है वो है 3/4 to 3, 3/4 to 3। दिस इज द फाइनल रेंज। आई होप क्वाड्रेटिक फंक्शन में रेंज कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी अगर यही क्वेश्चन, ये वाला ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है, tan में होता, तो tan x या tan² x + 3 tan x + 7 = 0, यही क्वेश्चन tan में होता, तो हम कन्वर्ट करते टाइम tan x + 3/2 का स्क्वायर प्लस 19/4, 19/4 कैसे आया था? ये परफेक्ट स्क्वायर हमने यहाँ से कन्वर्ट किया था, 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड किया था इसमें 9/4 और सब्ट्रैक्ट किया था। सब्ट्रैक्ट करना 28 - 9, 19/4। अब यहाँ पे जो tan x है वो -3/2 पॉसिबल है। tan x तो कुछ भी हो सकता है भाई, tan x का रेंज क्या है? बिकॉज tan x बिलोंग्स टू r, tan x का जो रेंज है वो r को बिलोंग करता है, tan x कुछ भी हो सकता है, तो -3/2 भी होगा। तो जब -3/2 होगा तब फिर मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 19/4, और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो रेंज रहने वाला है, ये =0 मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ =0 नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का जो रेंज आएगा वो है मिनिमम वैल्यू 19/4 टू इन्फिनिटी। आप इमेजिन करो ना, साइन एक्स -1 से 1 है तो बाउंडेड है, वो उतना ही वैल्यू एक्सेप्ट देगा। साइन एक्स क्या रहेगा, -1 से 1 की वैल्यू बीच में ही देगा, तो उसके हिसाब से जो रेंज होगा फिक्स रहेगा, ऐसे लिमिटेड। बट tan x तो बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है, तो जो रेंज है वो इन्फिनिटी तरफ जाएगा। बट मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम कब होगा? जब ये 0 होने वाला है। tan x + 3/2 मिनिमम जब ये 0 होने वाला है। तो 0 होना पॉसिबल है इसके लिए, बिकॉज tan x -3/2 होना पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे इसका जो आंसर आएगा वो 19/4 से इन्फिनिटी आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी स्टेप पे कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगा एक नए वीडियो के थ्रू। रेंज के ऊपर फिलहाल इतने क्वेश्चंस इनफ है। अगर मान लो एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये। ऐसा कुछ आ गया cos of 2x + sin x = 0, तो इसमें प्लीज़ ये गलती मत कर देना कि इसका रेंज √1², यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको और यहाँ वाला भी 1 लगा के छोड़ दिया, ये गलती नहीं करना इसमें। बिकॉज cos 2x है यहाँ पे और यहाँ पे sin x है, वो हम कब लगाते हैं? a sin x + b cos x, जब दोनों एंगल सेम रहेंगे तब हम लगाते हैं। यहाँ पे एक एंगल 2x है, एक एंगल x है, तो ऐसे केस में रेंज निकालना अलग पैटर्न से आएगा। तो कैसे निकालेंगे रेंज? हम इसको करेंगे 1 - 2 sin² x + sin x। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं अभी -2 sin² x, हमने फॉर्मूला पुट किया cos 2x का sin x के टर्म में, -2 sin² x + sin x + 1, इसमें से -2 कॉमन निकालते हैं, तो sin² x -1/2 sin x प्लस -1/2। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से
साइन स्क्वायर एक्स, इसका हाफ कितना होगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो +1/16 -1/2 -1/16, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया 1/16, अब -2, तो साइन एक्स -1/4 इसका स्क्वायर, साइन एक्स -1/4 का स्क्वायर, ये जो तीन टर्म बन रहे ये बनेगा साइन एक्स -1/4 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, इधर आएगा माइनस, ये 8 और ये -1 -9/16, अब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये बनेगा 9/8 -2 टाइम्स साइन एक्स -1/4 का स्क्वायर, ये है फाइनल कन्वर्जन इस इक्वेशन का। ये जो cos 2x प्लस साइन एक्स लिखा है ना हमने, उसका जो कन्वर्जन है 9/8 -2 साइन एक्स -1/4 का स्क्वायर। इसमें मैक्सिमम कितना आएगा जब ये 0 बनेगा, 9 में से हम मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9/8 में से अगर हमने कम से कम सब्ट्रैक्ट किया तो मैक्स टू मैक्स वैल्यू आएगा। तो पहले हम ये पूछेंगे कि ये 0 बनना पॉसिबल है क्या, तो इट विल मैक्सिमम व्हेन sin x इक्वल टू 1/4, sin x 1/4 होना पॉसिबल है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 9/8, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा हम जब मैक्स टू मैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो मिनिमम वैल्यू विल बी व्हेन sin x विल बी 1, अगर हमने sin x 1 इसमें पुट किया तो 9/8 -2 1 -1/4 का स्क्वायर, हम मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल मिनिमम आएगा। आई होप ये भाषा समझ में आ रही होगी। 9/8 -2 टाइम्स 3/4 का स्क्वायर 9/16, 3/4 का स्क्वायर 9/16, तो ये हो गया 0। तो मिनिमम वैल्यू आ रहा है 0 और मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 1/4, तो इसका आंसर है 0 से 1/4। यह है रिक्वायर्ड रेंज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है रेंज पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये सब कंटेंट अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।